अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अल-सौदिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हमेशा आपके लिए बेहतरीन टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, आपकी तमाम उलझनों को सुलझाने की कोशिश की है। जितना हमसे बन पड़ता है हम आपके लिए करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों की प्रॉब्लम स्टिल वही है कि हमें शादी की पहली रात कैसे पेश आना चाहिए, अपने मसाइल्स को कैसे दूर करना चाहिए। तो इस पे मैं कई वीडियोस बना चुकी हूँ। अच्छा, जिन लोगों को नहीं वीडियोस मिली उनके लिए फिर से एक वीडियो बना रही हूँ। शादी की जो पहली रात होती है वो हर बंदे के लिए बड़ी ही खूबसूरत और पुरुमीद रात होती है, जिसमें वो एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अब आते हैं अपने असल मसले की तरफ। पहली रात जो मसला होता है हमेशा मर्दों को, वो यही मसला होता है कि वो अपनी शरीक हयात के साथ किस तरीके से पेश आएँ। कुछ ज़हनी तनाव इतना होता है, सारे दिन की थकान होती है, शादी की एक्टिविटीज़ में इस कदर थकावट हो जाती है कि घबराहट बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। अच्छा, उनके जो जिनसी अज़ा की नालियाँ होती हैं वो भरी होती हैं। जैसे ही वो अपनी शरीक हयात के पास जाते हैं तो फ़ौरन ही इंज़ाल हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो आप लोगों को ये बता दूँ, ये कोई बीमारी नहीं है, ये जस्ट एक एक्साइटमेंट होती है, एक नर्वसनेस होती है। आप बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड होते हैं, तब ऐसी कंडीशन हो जाती है। इसको बीमारी में नहीं गिना जाएगा। जो आपका ये मसला है कि फ़ौरन आप पहले ही टाइम जाके उसके पास रिलीज़ हो जाते हैं, आपकी बीवी आपके बारे में क्या सोचेगी, उसको कैसा लग रहा होगा, या वो आपको मर्दाना कमज़ोर समझती होंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसे में ख़ातून को भी चाहिए कि वो अपने शौहर की हौसला अफजाई करे और किसी किस्म का कोई गलत लफ्ज़ यूज़ करने से परहेज़ करे, क्योंकि गलत लफ्ज़ यूज़ करने से उसकी हौसला शिकनी होगी और वो जिसे कह लें कि अच्छी तरह से आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगा और उसको इन फ्यूचर भी ये प्रॉब्लम रहेगा। क्योंकि अगर आप उसे हुटिंग करेंगी, आप कोई बैड कमेंट करेंगी या उसको तंज़ करेंगी, तो वो ज़ाहिरी सी बात है, एक तो आपके लिए उसके दिल में वो जगह नहीं बन पाएगी, दूसरा ये है कि वो मज़ीद कारकर्दगी अपनी बेहतर करने की बजाय डाउन होता चला जाएगा। अच्छा, शादी की जो पहली रात दोनों की जो फीलिंग्स होती हैं उसमें यही है कि मर्द को ये चाहिए कि अपनी खातून के साथ सबसे पहले तो अच्छी तरह से कन्वर्सेशन करे, हेलो हाय करे, एक दूसरे को जानने की कोशिश करें, एक दूसरे के साथ गपशप लगाएं, 30-40 मिनट 1 घंटा एक दूसरे के साथ बेहतरीन किस्म की बातें शातें करें। अच्छा, होता ये है कि इनको ये होता है कि पहले से सारा दिन से थके हुए होते हैं, थके होने के बाद फिर जब एक दूसरे के साथ अकेले टाइम गुजारने का लम्हा आता है तो फ़ौरन ही एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। इस कंडीशन में आपको सबसे पहले अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। एक दूसरे को जान लेंगे तो ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से कन्वर्सेशन होने के बाद आपको पता चल जाएगा, मेंटली रिलैक्सेशन आपको हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा है, उसे क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद। तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने में आसानी होगी। इस तरह जो आपका ज़हनी दबाव होता है, ज़हनी तनाव होता है, जो आपकी झिझक होती है, जो एक्साइटमेंट होती है, वो नॉर्मल हो जाती है। आप नॉर्मल फील करते हैं और नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करते हैं। इस तरह से आपका जो मुबाशरत का वक्त होता है वो बड़ा स्मूथली गुजर जाता है। उसमें किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं होती, किसी किस्म का आपका टाइमिंग का इशू नहीं आता और आप एक दूसरे के साथ हैप्पीली टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो चीज़ें होती हैं, इसमें अगर आप अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो पहले उसके साथ अपने आप को इंगेज करें। इंगेज करने का मतलब ये है कि आप उसके साथ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रोमांस करें, चिट चैट करें, बातें करें, हंसी मजाक करें और हंसी मजाक के दौरान रोमांस को थोड़ा आगे ले जाएं, अरूज पर ले जाएं। तो उसके बाद जब मुबाशरत का वक्त आए तो वो ऑटोमेटिकली आपके मेंटली लेवल के साथ एडजस्ट कर चुकी होगी और आप भी मेंटली तौर पर कंफर्टेबल होंगे और आपको किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होगी। ये तो थे मर्दाना मसाइल मुबाशरत के बाद। अब ख़वातीन के जो मसाइल हैं वो ये होते हैं कि एक तो नर्वस होती हैं, नया घर है, नए लोग हैं,
شوہر کو پہلی بار دیکھ رہی ہیں اور اس کے بعد چلے میوچل انڈرسٹینڈنگ یا لو میرج بھی کہہ لیں، تو اس میں بھی ایک شادی کا جو سارا دن کی تھکاوٹ، ذہنی دباؤ، نیا گھر، نئے گھر میں جو لوگوں کا، ظاہر ہے ہر گھر کا اپنا اپنا ایک سین ہوتا ہے، جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، مطلب جگہ کم ہوتی ہے، اس میں کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے، کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے، وہ بہت زیادہ پریشر لے جاتی ہیں، اور پریشر کی وجہ سے ان کو اتنی زیادہ نروس ہوتی ہے کہ ان کا جو جنسی لذت کا ٹائم ہوتا ہے وہ 2 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ اتنی انکمفرٹیبل ہوتی ہیں اس دوران، اس پیریڈ میں، کہ ان کو وہ فیل ہی نہیں ہوتا کہ وہ جنسی لطف حاصل کر رہی ہیں، ان کو صرف پریشر ہوتا ہے۔ اس دوران اگر سیم جو لاگو ہوتی ہیں مرد پر تمام ہدایات، وہی عورت کے لیے بھی ہیں، ایک دوسرے کو جانیں سمجھیں، ایک دوسرے کے ساتھ کوشش کریں اچھا ٹائم سپینڈ کرنے کی، اور ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ خوبصورت لمحات شیئر کریں تاکہ آپ لوگوں میں انڈرسٹینڈنگ ہو سکیں، خاتون کا جو پریشر ہے وہ کم ہو سکے، جنسی دباؤ سے، ذہنی تناؤ سے وہ باہر نکل سکے۔ جیسے ہی وہ اس چیز سے باہر نکلے گی، وہ خود کو ہلکا پھلکا فیل کرے گی، ریلیکس فیل کرے گی، دین جا کے اس کی یہ جو پرابلم ہے وہ سالو ہو جائے گی، تب جا کے وہ آپ کے ساتھ اچھے سے پارٹیسپیٹ کر سکے گی۔ اچھا، جن خاتون کو شادی کی پہلی رات ہی پیریڈز آ جاتے ہیں اور شوہر جو ہے وہ ظاہر ہے جو اپنے جنسی تناؤ کے عروج پر ہوتا ہے، تو اس کو بہت زیادہ جھنجھلاہٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایسے میں وہ زیادہ دیر تک اپنے آپ کو روک نہیں پاتا۔ اس دوران خاتون کو چاہیے کہ وہ بغیر شرمائے، بغیر کسی قسم کی ہیزیٹیشن کے اپنے شوہر کو اپنی ساتھ لگائے، اپنے ساتھ اس کو اپنے جسم کے ساتھ اس کو اپنا لمس دے، تاکہ اس کے شوہر کی جو جنسی تناؤ ہے وہ ختم ہو سکے، اس کو ریلیز ہونے میں مدد دے سکے۔ تو اس دوران اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب شوہر کی جنجلاہٹ جو ہے وہ عروج پر چلی جاتی ہے اگر اس کے ساتھ کوآپریٹ نہ کیا جائے تو یہ تھی شادی کی پہلی رات کے تمام قصے، واقعات، اور جو ان کے مسئلے مسائل ہیں وہ ہم لوگوں نے آپ کو ساتھ ڈسکس کیے ہیں۔ اب بھی اگر کسی کو یہ ویڈیوز نہ ملیں اور وہ مجھے یہ پوچھیں کہ جی ہمیں پہلی رات کیسے گزارنی چاہیے، تو کائنڈلی السعودیہ طبی فاؤنڈیشن کی تمام ویڈیوز کو دیکھ لیں، کہیں نہ کہیں آپ کو یہ پڑی ہوئی مل جائیں گی۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔